जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से बात की बैकएंड के बारे में और हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन भी डेवलप की जिसके अंदर हमने एक टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट किया, एक बटन को क्रिएट किया। उस एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम यूज़र से इनपुट भी ले रहे थे और बैकएंड से उसी टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम मैसेज को शो भी करा रहे थे। आज के लेक्चर में हम एक और एप्लीकेशन डेवलप करेंगे और उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है टाइप कन्वर्जन। अब टाइप कन्वर्जन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज विदाउट टाइप कन्वर्जन यू कैन नॉट परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अगर आपको ऐड करना है, माइनस करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइप कन्वर्जन किस तरह से काम करता है। तो आज के लेक्चर में हम एक छोटी सी एप्लीकेशन भी डेवलप कर लेंगे और साथ ही आप 100% सीख जाएंगे कि टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से टाइप कन्वर्जन की जाती है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो हमने आना है फाइल में, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पर मैवन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट और यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का नाम। तो ये हमारी सेकंड क्लास है बैकएंड की, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकएंड 02। ओके, साथ में हम जावा भी लिख देते हैं, जावा बैकएंड, क्योंकि हम जावा का बैकएंड सीख रहे हैं। ओके, उसके बाद फिनिश। इतना काम हमारा हो गया। तो यहाँ पर देखिए उसने हमें क्या किया, एक हमें फाइल बनाकर दे दी, एक क्लास बनाकर दे दी जो कि हमें नहीं चाहिए। इस फाइल को हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो इस फाइल को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ओके, यहाँ से हमने इसे डिलीट कर दिया। ओके जी, ये डिलीट हो गई। उसके बाद इस पैकेज पे आपने राइट क्लिक करना है, उसके बाद न्यू और यहाँ पर जे फ्रेम। ओके, इसे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फ्रेम का नाम आप कोई भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रेम का नाम सेट कर देता हूँ जावा बैकएंड 02। ओके, उसके बाद फिनिश और हमारे पास देखें ये स्क्रीन ओपन हो चुकी है। और इस स्क्रीन के बारे में हम काफ़ी डिटेल से पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप पहले वो लेक्चर देखें। उसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा ये पूरी जो स्क्रीन है कौन कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, किस तरह से हमने उसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूआई को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक लेबल। तो यहाँ से लेबल को उठाना है और यहाँ पर आके हमने छोड़ देना है। और इस लेबल का हमने यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करना है। तो हम जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में और प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास है टेक्स्ट का एरिया यहाँ पर, और इस टेक्स्ट को मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेटर। जी हाँ, हम एक कैलकुलेटर यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। पूरा कंप्लीट कैलकुलेटर नहीं होगा, मतलब उसकी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि आप सीख सकें कि किस तरह से टाइप कन्वर्जन वर्क करता है। ओके जी, हमारे पास लेबल आ चुका है। अब हमें चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड। तो यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देते हैं। ओके जी, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं जी, इस तरह से, इस तरह से। ओके जी, अब इसी को हमने Ctrl+C और इसे पेस्ट कर देना है 3 बार। ओके, इस तरह से इसे थोड़ा नीचे लेके आते हैं। इसको भी थोड़ा लाइन में, ये क्लिक हो गया, वापस जाते हैं जी। ओके, यहाँ से इसे कर देते हैं एडजस्ट, इसे भी इस तरह से। अब हमारे पास 3 इनपुट फील्ड्स हैं। ओके, और इसको थोड़ा सेंटर में लेके आते हैं। अब इनके नाम हमने चेंज करने हैं। सबसे पहले तो इसके टेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ से प्रॉपर्टीज और यहाँ पर टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, इस तरह से एंटर फर्स्ट नंबर, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके कोड में जाके इसके जो वेरिएबल का नेम है वो भी चेंज करना है। इसी नेम को हम बैक एंड पे यूज करते हैं। तो इसका नाम सेट कर देते हैं नंबर 1, इस तरह से। अब ये सेकंड हमारे पास फील्ड है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसके टेक्स्ट को चेंज करेंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं एंटर सेकंड नंबर। ओके जी, और उसके बाद कोड में जाके वेरिएबल का जो नाम है उसे चेंज कर देते हैं और यहाँ पर नंबर 2, ये वेरिएबल का नाम हमने सेट कर दिया। इसी को हम बैकएंड पे यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड फील्ड है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं खत्म कर देता हूँ क्योंकि इसी के अंदर हमने आउटपुट को शो कराना है। बेसिकली हम 2 वैल्यूज को ऐड करेंगे। उसके बाद हमने जाना है जी कोड के अंदर और कोड के सेक्शन में जाके इसके जो वेरिएबल का नाम है इसे चेंज कर देते हैं और इसे सेट कर देते हैं आंसर, क्योंकि इसके अंदर हम आंसर को शो कराएंगे। इतना हो गया। अब हमें चाहिए एक बटन। तो यहाँ से हम बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ओके, इसके साइज को एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद इसका जो
टेक्स्ट है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, टेक्स्ट को हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐड, इस तरह से। तो ये तो डिज़ाइन हो गया। फ्रेम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और ये देंगे, हमारे पास जो डिज़ाइन है वो क्रिएट हो चुका है। सोर्स में जाते हैं। अब सोर्स में जाने के बाद यहाँ पर देखें जी, हमारे पास इस जगह पे हमने गलती से सिलेक्ट कर लिया था उस टेक्स्ट फील्ड को, तो यहाँ पर कोड आ चुका है, आपने परेशान नहीं होना इससे। वापस जाते हैं डिज़ाइन में और एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो UI है वो आउटपुट में कैसा दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पर देखें आउटपुट हमें कुछ इस तरह से शो हो रहा है। सबसे पहले एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो ऐड करने के बाद आंसर होगा वो शो होगा और यहाँ पर है हमारे पास बटन। अब UI टू डिज़ाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड करना है। हम चाहते हैं जैसे ही यूज़र इस बटन को क्लिक करे, ओके, तो जो भी दो वैल्यूज़ वो इनपुट करे उनको ऐड करने के बाद आंसर हम यहाँ पर तीसरे टेक्स्ट फील्ड के अंदर शो करा दें। तो यहाँ पर हम ऑन क्लिक इवेंट को यूज़ करेंगे। तो आपने क्या करना है, बटन के ऊपर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होगा, ये एक मेथड जो है बटन के लिए यहाँ पर आ चुका है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है हमारा इससे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो टेक्स्ट फील्ड 1 है जिसे हमने नाम दिया नंबर 1, उससे हमने टेक्स्ट लेना है और किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। फिर टेक्स्ट फील्ड 2 जिसे हमने नाम दिया नंबर 2, नंबर 2 से हमने क्या करना है, एक वैल्यू लेनी है, इनपुट लेना है, उसे एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग n1, ओके, और यहाँ पर नंबर 1 जो हमारे पास फील्ड है उससे हम गेट कर लेंगे टेक्स्ट को, इस तरह से। ये काम हमारा हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा से स्ट्रिंग का यूज़ करना है n2 और नंबर 2 जो फील्ड है हमारे पास उससे हमने गेट कर लेना है टेक्स्ट। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जो दो वेरिएबल मैंने क्रिएट किए, मैं यहाँ पर इसे जूम कर देता हूँ, ओके जी, ताकि चीज़ें आपको क्लियर दिखाई दे। ओके जी, अब यहाँ पर देखें मैंने स्ट्रिंग के वेरिएबल क्रिएट किए। आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आप टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करते हैं ना, तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी यूज़र इनपुट करता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। अगर मैं यहाँ पर इंट को यूज़ करता, ये इंट मैंने लिखा, तो यहाँ पर देखिए एरर शो हो रहा है, क्योंकि आप टेक्स्ट फील्ड से डाटा ले रहे हैं और वो डाटा स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। ओके, तो यहाँ पर दोबारा से मैं इसे चेंज कर देता हूँ स्ट्रिंग में, इस तरह से। ओके जी, इतना काम हमारा हो गया कि हमने दोनों टेक्स्ट फील्ड से इनपुट जो यूज़र ने इनपुट किया वो हमने ले लिया। अब यहाँ पर इश्यू ये है कि हमने दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए उन वैल्यूज़ का इंटीजर में होना ज़रूरी है, नंबर होंगे तभी तो ऐड होंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं टाइप कन्वर्जन। ओके, तो हमारे पास डाटा है स्ट्रिंग की फॉर्म में, हमने उसे चेंज करना है इंटीजर की फॉर्म में, तो ये टाइप कन्वर्जन हो रही है। एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में हम कन्वर्जन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल इंट और नंबर num2 इसे नाम दे देते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इंटीजर को यूज़ करूँगा, इंटीजर डॉट पर्स इंट। अब इसके अंदर मैं पास कर दूंगा n1 को और इसे कर दूंगा टर्मिनेट। अब होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास ये जो मेथड है इंटीजर डॉट पर्स इंट, ये क्या करेगा, ये एक स्ट्रिंग लेगा n1, उसे कन्वर्ट कर देगा इंटीजर के अंदर और फिर num2 वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर कर देगा। ये काम हमारा हो गया। इसी तरह हमने n2 के साथ भी करना है। तो इंट, इसे नाम दे देते हैं num2। उसके बाद हमारे पास जो नंबर 2 की वैल्यू है, ओके, जिसे हमने n2 के अंदर स्टोर किया, हमने क्या करना है, इंटीजर डॉट पर्स इंट और इसके अंदर n2 को हम पास कर देंगे। अब n2 हमारे पास क्या थी, एक स्ट्रिंग थी, उसे हमने पास कर दिया जी इसके अंदर। तो ये अब num2 जो है हमारे पास ये इंट में चेंज हो चुका है। यहाँ भी num2 है तो इसे मैं num1 कर देता हूँ। ओके, तो ये एरर जो आ रहा था वो गायब हो चुका है। अब हमने टाइप कन्वर्जन कर ली। ओके, हमने स्ट्रिंग की फॉर्म में टेक्स्ट फील्ड से डाटा लिया, हमने उसे इंट में चेंज कर दिया। सेकंड टेक्स्ट फील्ड से स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा लिया, उसे भी हमने इंट में चेंज कर दिया। अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर इंट सम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और num1 प्लस num2 इनको ऐड कर लेते हैं। ओके, इस तरह से अब हमारे पास सम आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इस सम को जो हमारे पास तीसरी टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर सेट करना है। ओके, तो सिंपल हमने करना क्या है, सबसे पहले हम आंसर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो तीसरी टेक्स्ट फील्ड थी उसके वेरिएबल का नाम हमने आंसर सेट किया था। उसके बाद डॉट सेट टेक्स्ट मेथड का हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम सम को पास कर देंगे।
इस तरह से। ओके जी, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एरर शो हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि टेक्स्ट फील्ड से आप जो कुछ लेते हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। अगर आप टेक्स्ट फील्ड में कुछ बैकएंड से सेंड करते हैं तो वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। अब क्योंकि हमारे पास जो सम है वो इंटीजर की फॉर्म में है तो यहाँ पर एरर शो हो रहा है। अब दोबारा से हम टाइप कन्वर्जन करेंगे। अब इंट को हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज करते हैं और फाइनल सम, इसको नाम दे देते हैं जी फाइनल सम, इस तरह से। और यहाँ पर हम यूज करेंगे स्ट्रिंग कन्वर्जन का। ओके, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, इसको हम यूज करेंगे और इसके अंदर हम सम को पास कर देंगे। ये स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ क्या है, ये हमारे पास एक मेथड है। ये क्या करता है, एक इंटीजर वैल्यू लेता है और उसे कन्वर्ट कर देता है एक स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फाइनल सम को इसके अंदर भेज देना है इस तरह से। अब इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में ये हमारी जो एप्लीकेशन है वो वर्क करती भी है या नहीं। ओके, नाउ वी हैव टू वेट। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने एंटर करनी है फर्स्ट वैल्यू। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ 25। सबसे पहले तो हमने इसे रेज करना है 25। उसके बाद सेकंड वैल्यू 25। उसके बाद बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है 50। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं जो कि हमें परेशान कर रही थी। पहली बात तो वो टेक्स्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ था एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, तो उसे यहाँ से हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसको क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ और जाते हैं इसके टेक्स्ट के अंदर। ओके, प्रॉपर्टीज़, और ये रहा जिसका टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं इस तरह से। ये रिमूव हो चुका। उसके बाद सेकंड, इसके भी हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और ये इसका टेक्स्ट है, इसको हम रिमूव कर देंगे इस तरह से। ओके जी, अब दोबारा से इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और उसके अंदर एक चीज़ है, एक ख़ास बात जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल से बात करते हैं। नाउ वी हैव टू वेट। ओके, यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू 50, नाउ सेकंड वैल्यू 45, ऐड, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 95। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आंसर तो आ चुका है पर इन टेक्स्ट फील्ड के अंदर अभी भी ये वैल्यूज़ हैं। मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूँ ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये एम्प्टी हो जाए, इनके अंदर जो भी डाटा है वो डिलीट हो जाए। तो वो कैसे होगा, सोर्स में जाते हैं। ओके जी, इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। तो सोर्स में जाने के बाद हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमने गेट टेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हुए टेक्स्ट फील्ड 1 से डाटा को लिया, उसके बाद उसको हमने एम्प्टी कर देना। किस तरह से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर, ओके, नंबर 1 डॉट, उसके बाद सेट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम नल वैल्यू को स्टोर कर देंगे, मतलब एम्प्टी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए हमारे पास जब हमने सेकंड नंबर 2 टेक्स्ट फील्ड से हमने टेक्स्ट ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर 2 डॉट सेट टेक्स्ट और इसके अंदर भी हम नल सेट कर देंगे। ओके, अब दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब के बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसी हम चाहते हैं कि वो काम करे। ओके, नाउ वी हैव टू वेट। तो यहाँ पर देखें एप्लीकेशन आ चुकी है। नाउ फर्स्ट वैल्यू इज 45, सेकंड वैल्यू इज 45, ऐड, तो यहाँ पर देखिए आंसर आ चुका है और ऊपर वाली जो टेक्स्ट फील्ड है वो एम्प्टी हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप टाइप कन्वर्जन को यूज करते हैं स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट करने के लिए, इंट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक कैलकुलेटर भी नहीं बना सकते, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपके पास नंबर्स होने चाहिए। स्ट्रिंग्स को आप ऐड नहीं कर सकते। वैसे स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं पर उसके अंदर आंसर हमारे पास वो नहीं आता। अगर मैं 2 + 2 करूँ तो मेरे पास आंसर 4 आना चाहिए। अगर 2 एक स्ट्रिंग हो और दूसरा 2 भी एक स्ट्रिंग हो तो हमारे पास आंसर आएगा 2 2। ओके, वैसा नहीं आएगा जैसा कि अरिथमेटिक ऑपरेशन में आना चाहिए। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था ताकि आपको पता हो कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, और जब हम एक अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट क्रिएट करें और उसके अंदर हम टाइप कन्वर्जन कर रहे हो तब आपको पता हो कि हम क्या क्या स्टेप कर रहे हैं और ये हमने कहाँ सीखा था। ओके जी, तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जो कुछ हमने आपको समझाया, आपको पढ़ाया, आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। बहुत ही हम बेसिक लेवल से जा रहे हैं। ओके, अगर ये चीज़ें आप सीख जाते हैं ना तो जैसे हम एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे उन चीज़ों को समझने में आपको हरगिज परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।